विल प्रो लर्निंग में आपका स्वागत है। हैं, चाहे वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किए जाए, चाहे वो इनडायरेक्टली कनेक्ट किए जाए, सबका संबंध मदरबोर्ड से ही रहता है। मदरबोर्ड का सबसे मुख्य कार्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ सहयोग करना होता है। एक तरह से ये एक ऐसा बेस प्रदान करता है जिसपे सभी कंपोनेंट मिलकर कार्य करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मदरबोर्ड एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का फिजिकल अरेंजमेंट होता है, जिसमें लगभग वो सभी पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, वो सारा सर्किट अवेलेबल रहता है जो एक कंप्यूटर को चलाने और सभी कंपोनेंट्स के कार्य करने में जरूरी रहता है। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बेसिक कंपोनेंट्स की। हमारे पास एक मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें काफी सारे कंपोनेंट्स और काफी सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम बारी बारी से कुछ पार्ट्स की जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोसेसर सॉकेट। यहाँ पे सिल्वर मेटल बॉडी से बना हुआ एक सॉकेट रहता है जिसमें आप अपना प्रोसेसर फिट कर सकते हैं। प्रोसेसर को लगाने के पश्चात उसके साथ एक लॉक दिया जाता है जिससे आप अपना प्रोसेसर मदरबोर्ड के साथ लॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहीं से सीपीयू या प्रोसेसर पूरे मदरबोर्ड को कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट अवेलेबल है वो है मेमोरी स्लॉट्स के रूप में। देखिए यहाँ हमारे पास 4 मेमोरी स्लॉट्स दिए गए हैं जिनमें हम रैम फिट कर सकते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम कट के अनुसार ही रैम फिट करते हैं, अर्थात यदि ये जो कट दिया गया है बीच में, यदि आपकी रैम इस कट के अनुसार नहीं है तो फिर उस रैम को आप इस मदरबोर्ड में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। रैम की जानकारी हम रैम के चैप्टर में लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य बात यह है कि हमारे पास रैम को फिट करने के लिए हर स्लॉट के साथ 2 लॉक दिए जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जब हम इस स्लॉट में रैम लगाते हैं तो उसको प्रॉपरली मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम दोनों लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो मेमोरी स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड के टाइप के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ मदरबोर्ड में केवल 2 स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, कुछ में 4 स्लॉट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है आईडीई कनेक्टर। आईडीई कनेक्टर का अर्थ उस कनेक्टर से है जो मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क के साथ जोड़ता है, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसके लिए एक केबल का प्रयोग किया जाता है जिसे आईडीई केबल कहते हैं। एक सिरा उस केबल का हार्ड डिस्क में लगा दिया जाता है और दूसरा सिरा उस केबल का यहाँ आईडीई कनेक्टर में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास पावर कनेक्टर के रूप में है। एसएमपीएस के द्वारा आए हुए पावर सप्लाई को, जो कि पावर कनेक्टर के रूप में होती है, इस पावर कनेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। एक लॉक वहां अवेलेबल रहता है और एक लॉक साइड यहाँ अवेलेबल रहती है। जब हम उस कनेक्टर को इसकी लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे एक लॉक साइड अवेलेबल है। जब हम उस पावर कनेक्टर को इस कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो एसएमपीएस की सप्लाई पूरे मदरबोर्ड को मिलती है। ये पावर कनेक्टर 20 से 24 पिन का अवेलेबल हो सकता है मदरबोर्ड के प्रकार के अनुसार। नेक्स्ट हमारे पास सीमोस बैटरी अवेलेबल रहती है। सीमोस बैटरी बिल्कुल एक सेल होता है, जिस प्रकार से एक घड़ी में एक सेल डलता है उसी प्रकार से इस मदरबोर्ड के लिए भी एक सीमोस बैटरी अवेलेबल रहती है। ये सीमोस बैटरी कंप्यूटर के बंद होने की स्थिति में भी आपके कंप्यूटर का टाइम और डेट अपडेटेड रखती है और आपकी बायस सेटिंग्स को सेव करके रखती है। यदि आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम ठीक नहीं दिखाया जा रहा, आप बार बार डेट टाइम चेंज करते हैं, ठीक करते हैं और डेट टाइम फिर से अपने आप चेंज हो जाता है, तो आपको उस समय ये सीमोस बैटरी को बदलना होता है। तो इस तरह से सीमोस बैटरी यहाँ पे अवेलेबल रहती है मदरबोर्ड के स्थान पे। नेक्स्ट हमारे पास साउथ ब्रिज एक चिप अवेलेबल रहती है। यहाँ पे यदि हम देखें तो साउथ ब्रिज को इंडिकेट कर रही है चिप। इस हीट सिंक के नीचे एक चिप होती है जिसे हम कहते हैं साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज को हम ICH यानी कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब भी कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस को करना होता है, जिसमें USB, हार्ड डिस्क और आपके ऑडियो, इस तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शंस को संपन्न करना ICH अर्थात साउथ ब्रिज का कार्य रहता है। इसके साथ ही यदि आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे ये रेड कलर का जो बॉक्स है वो इंडिकेट करता है मदरबोर्ड के फ्रंट पैनल को। कैबिनेट में लगे हुए पावर स्विच, रीसेट स्विच,
SD, LED और पावर LED को हम इन फ्रंट पैनल पिन्स के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए इसको फ्रंट पैनल भी कहा जाता है। और यहाँ पे उन सभी केबल्स को जोड़ा जाता है जो कैबिनेट्स के साथ अवेलेबल रहती हैं। इसी के साथ यदि यहाँ देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे ब्लैक कलर के पोर्ट्स दिखाए गए हैं, इस मदरबोर्ड में 4 पोर्ट हैं, तो